हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा जो सेशन है डेयरी साइंस के बारे में, ठीक है। डेयरी साइंस बोले या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। डेयरी टेक्नोलॉजी से जो भी रिलेटेड है, ठीक है, जो भी इसके रिलेटेड आते हैं सारी चीजों को हम एक एक करके देखते हैं, ठीक। देखिए, अगर क्लास में आइएगा तो लास्ट तक क्लास में बने रहिए, ठीक है। अगर लास्ट में प्रेजेंट है, क्लास में प्रेजेंट है आप, तो क्लास को एक एक करके मतलब एक क्या कहें कि लास्ट तक बने रहिएगा। बीच में क्विट करके जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगा और बहुत सारी चीजें आप क्या करेंगे, उसको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक। चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहले डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी का मीन्स क्या है, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेयरी टेक्नोलॉजी का मीन्स क्या है, इसमें क्या होता है। डेयरी मीन्स क्या होता है, जो डेयरी क्या है, मिल्क से रिलेटेड करता है। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, हाँ ठीक है, जो क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, फिर क्लास को इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए, आपके पास 2 मिनट टाइम है, आप जल्दी से ज्वाइन होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पहले देखते हैं मिल्क क्या है। अगर एक सामान्य भाषा में देखें तो मिल्क क्या है। मिल्क क्या है, सफेद कलर का पेय पदार्थ है, ठीक, जिसमें क्या है सभी प्रकार के पोषक तत्व मिले होते हैं, ठीक। मिल्क क्या है, पेय पदार्थ है, व्हाइट कलर का एक सफेद कलर का पेय पदार्थ है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिले होते हैं, अगर ऐसे वो बोले तो, ठीक। और फिर अगर एक साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें, साइंटिफिक के मतलब एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें तो क्या है, जो मिल्क है वह क्या है, जो मेमरी ग्लैंड से, ठीक है, किसी भी एक व्हाइट कलर का प्रोडक्ट है, लिक्विड प्रोडक्ट है, जो मेमरी ग्लैंड से क्या होता है, वो सेक्रेशन होता है मैमलेस का, उसे क्या बोलते हैं, मिल्क। यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा, आई थिंक आई होप यही लिखा होगा, क्या दिया है, मिल्क इज ए व्हाइट लिक्विड फूड प्रोडक्ट बाय द मेमरी ग्लैंड ऑफ मैमलेस, ठीक। जो मैमलेस होता है, मैमलेस का मेमरी ग्लैंड से उसका सेक्रेशन होना, उनका निकलना ही क्या कहलाता है, मिल्क होता है। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ यंग मैमलेस बिफोर दे आर एबल टू डाइजेस्ट सॉलिड फूड, ठीक, डीएसपी। तो और फिर क्या है, मिल्क में भी डिफाइंड एज द एंटायर, ठीक है, लैक्टेट सेक्रेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड। या क्या होता है, जैसे जब कोई भी काऊ क्या करती है, कॉलविंग कर लेती है, ठीक, क्या करती है, कॉलविंग कर लेते हैं, बच्चे को जन्म दे देती है, तो उसके क्या होते हैं, उसके जो अडर होते हैं उससे क्या होता है, व्हाइट कलर का एक लिक्विड पदार्थ आने लगता है, ठीक है, मटेरियल आता है, उसे क्या बोला जाता है, मिल्क। उसमें क्या होता है, सभी प्रकार के पोषक तत्व तो मिले होते हैं। और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, मैमलेस ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ मिल्किंग ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग द एटलीस्ट 72 आवर्स आफ्टर कॉलविंग अंटिल मिल्क फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जो 72 घंटे बाद मिल्क आता है उनके कॉलविंग के बाद, जो पहले आता है तुरंत कॉलविंग के तुरंत बाद आता है, वो क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। वो क्या होता है, उसमें कोलेस्ट्रम की बहुत अधिक मात्रा होती है। फिर उसके बाद जो आता है 72 आवर के बाद, मतलब 72 घंटे के बाद जो आता है, वह क्या होता है, कोलेस्ट्रम फ्री होता है, वह क्या होता है, मिल्क होता है, ठीक। अब क्या है, अर्ली लैक्टेशन मिल्क, मतलब जो बहुत जल्दी उनके लैक्टेशन मिल्क होता है, विच द कॉल्ड द कोलेस्ट्रम, मतलब उनके कॉलविंग के बाद जस्ट तुरंत जो मिल्क प्रोडक्ट होता है, ठीक, जो तुरंत मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम होता है, ठीक। कंटेन एंटीबॉडी, जिसमें एंटीबॉडी होती है, स्ट्रेंथ द इम्यून सिस्टम होते हैं अच्छे बनाने के लिए, द रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेनी डिजीज, बहुत से डिजीज को कम रिड्यूस करने का भी काम करता है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, जो मिल्क होता है उसका मेन काम क्या होता है, जो मेन काम होता है मिल्क का, जो बर्थ कॉल्फ आता है, बछड़ा आता है, उसके क्या करते हैं, बोन को सॉलिड करना, मजबूत करना, क्योंकि जो काल्प होते हैं, काल्प के जो बोन होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के।
उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन डी ये सब नहीं प्रेजेंस होते, वो क्या होते हैं कार्टिलेज होता है। इसीलिए देखो कि क्या होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, अगर वो टूट भी जाए उस टाइम तो बहुत जल्दी क्या होता है ज्वाइंट हो जाता है। तो यानी कि जो काल्प का बोन होता है वह किसका होता है कार्टिलेज का। ठीक, किसका होता है कार्टिलेज का। क्या होता है इसका बोन जो होता है कार्टिलेज का होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कार्टिलेज का होता है, जिसमें कि क्या होता है ये एक्चुअल बोन नहीं होता है, एक्चुअल बोन नहीं होता। इसके लिए क्या चाहिए आप देखोगे तो कैल्शियम चाहिए, ठीक, फिर क्या चाहिए एमजी यानी मैग्नीशियम चाहिए, और फिर क्या चाहिए फास्फोरस। इसके लिए क्या चाहिए तीनों चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, जो कि क्या होगा एक्चुअल रूप में देखा जाए तो कैल्शियम जो बोन होती है तो इसी की बनी होती है, बट बिना इन दोनों के रिक्वायर के, इन दोनों के साथ ही इसको यूज करेंगे, यूज किया जाएगा तभी वह क्या होगा अधिक उनके लिए यूजफुल होगा। तो अब क्या होता है यह एक्चुअल बोन बनता है, एक्चुअल बोन बनाने के लिए क्या चाहिए कोलेस्ट्रम चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए कोलेस्ट्रम चाहिए। ओके, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में क्या होता है मैग्नीशियम होता है, ठीक, कैल्शियम होता है और क्या होता है फास्फोरस होता है। ये तीनों क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं, किसमें कोलेस्ट्रम में। और जो कि कोलेस्ट्रम देने पर इनकी जो बोन होती है वह क्या होती है कैल्शियम के रूप में अच्छे से क्या होती है कन्वर्ट होती है। उसके पहले किसका बना होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, जो बोन होता है वो किसका बना होता है कैल्शियम का होता है, बट उससे पहले वह क्या होता है कार्टिलेज का होता है। कार्टिलेज क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, ये चीजें क्लियर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ये चीजें समझ में आई कि जो बच्चा होता है बछड़ा होता है काल्प, कोई भी बच्चा बेबी या फिर ह्यूमन बेबी हो या फिर काल्प हो, ठीक है, उनके जो बोन होते हैं किसके होते हैं कार्टिलेज के होते हैं। क्या होते हैं कार्टिलेज के होते हैं, जो कि क्या होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से बने होते हैं। ठीक, क्या होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से बने होते हैं। ओके, चलिए ये चीजें क्लियर। जो इनमें क्या होता है इनका ये 1.4% इनका पार्ट होता है, ये चीजें क्लियर। जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें क्या होता है कोलेस्ट्रम जो होता है, कोलेस्ट्रम की बात करें तो इसमें क्या होता है कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है और क्या होता है विटामिन ए होता है। ठीक, और इन तीनों के साथ साथ ठीक बोन को सॉलिड होने के लिए अच्छे से कैल्शियम, इन दोनों के साथ इन सब के साथ साथ इसको क्या चाहिए विटामिन डी भी चाहिए। ठीक, क्या चाहिए मजबूती के लिए इसके विटामिन डी चाहिए। बट क्या है जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम में इन सब के साथ साथ इसमें क्या होता है कोलेस्ट्रम वाटरलेस होता है। ठीक, इसमें क्या होता है वाटरलेस होता है क्या कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम कैसा होता है वाटरलेस होता है, यानी इसमें पानी की मात्रा क्या होती है बहुत ही कम होती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है इसमें कंपेयर टू नॉर्मल मिल्क, जो नॉर्मल मिल्क की अपेक्षा, ठीक है आइए दिखते हैं, जो नॉर्मल मिल्क की अपेक्षा नॉर्मल मिल्क की कंपेयर में जो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक, कोलेस्ट्रम होता है इसमें क्या होता है यह वाटरलेस होता है। ठीक, यह वाटर लेस होता है किसके नॉर्मल मिल्क की अपेक्षा, यानी कि कोलेस्ट्रम में क्या होता है पानी की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें क्या होता है प्रोटीन होता है, जो हमारा कोलेस्ट्रम है इसमें क्या होता है प्रोटीन, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, फिर क्या होता है फैट होता है, और भी हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन सब की मात्रा क्या होती है इसमें पाई जाती है किसमें कोलेस्ट्रम में। ओके, कोई दिक्कत इसमें। और फिर क्या कर रहा है मोर टू नॉर्मल मिल्क, ये सब क्या होते हैं ये तो देखिए इसमें भी पाए जाते हैं नॉर्मल मिल्क में, बट नॉर्मल मिल्क में पानी की मात्रा कम पाई जाती है। इसमें वाटर कंटेंट क्या होता है इसमें वाटर कंटेंट क्या होता है इसमें अधिक होता है। और फिर क्या होता है इसमें जो फास्फोरस और क्या है इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फैट, कैल्शियम, ठीक है एक है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इसमें क्या होता है कम होता है। क्या होता है ये इसकी मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, एमजी और प्रोटीन और किसकी कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब की मात्रा क्या होती है इसमें लेस होती है, यानी कम होती है नॉर्मल मिल्क में। ओके, चीजें समझ में आ रही हैं, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं
और एक क्या होता है, ये तो सारी चीजें क्लियर। आई होप कि मिल्क के बारे में यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है, ठीक है। जो काल्प बोन होता है वो क्या होता है, बॉर्न बेबी जो होता है उसका बोन क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इसीलिए उसको क्या जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है, कोलोस्ट्रम से प्राप्त होता है। किससे होता है वो, कोलेस्ट्रम से उनकी पूर्ति की जाती है। कोलेस्ट्रम में क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और उसके अलावा विटामिन ए, इन सब चीजें उसमें क्या है पाई जाती हैं। किसके, नॉर्मल मिल्क की कंपेयर में इसमें क्या होते हैं, अधिक पाई जाती है इन सब की मात्रा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखिए जो मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, वाटर होता है और फिर एक क्या होता है, वाटर होता है और फिर टोटल सॉलिड होता है। क्या होता है, टोटल सॉलिड। वाटर तो ठीक है, वाटर है। अब टोटल सॉलिड में दो होते हैं, एक होता है फैट। फैट क्या होता है, लिपिड हो गया, और फिर क्या हो गया, सॉलिड नॉट फैट, मतलब सॉलिड है बट क्या फैट नहीं, जिसे SNF बोलते हैं। अब क्या लिपिड क्या होते हैं, लिपिड जो होते हैं वह क्या होते हैं, ऑयल सोल्यूबल होते हैं। लिपिड जो होते हैं या क्या होते हैं, ऑयल सोल्यूबल होते हैं। ऑयल सोलेबल होते हैं क्या, जो लिपिड होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये वाटर सोलेबल नहीं होते, इनको याद रखिए। जो लिपिड, कुछ लिपिड होते हैं जो वाटर सोलेबल होते हैं फैट, और कुछ फैट होते हैं जो ऑयल सोलेबल होते हैं। कुछ फैट क्या होते हैं, वाटर सोलेबल होते हैं। जो ऑयल सोलेबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको लिपिड बोला जाता है। और कुछ फैट जो वाटर में सोलेबल नहीं होते, ठीक, नॉट सोलेबल, ये क्या होते हैं, वाटर में सोलेबल नहीं होते लिपिड। इसमें क्या आता है, फॉस्फोलिपिड आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, ठीक है। और फिर क्या आता है, कैरोटीन, कोरेटीन आता है, कैरोटीन आता है, और विटामिन डी, ई, ए, डी, ई आता है। ये किसमें होते हैं, बीटा ए फैट में सोलेबल होते हैं, यानी ऑयल में सोलेबल होते हैं। ये किसमें हो गए, फैट में। नॉट सोलेबल जो होते हैं, ठीक है। और क्या है, सॉलिड है बट क्या है, फैट नहीं है, इसे क्या बोला जाता है, SNF। इसमें क्या क्या आता है, देखिए SNF में क्या आता है, प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज और मिनरल। मिनरल में क्या आता है, कैल्शियम और फास्फोरस। ये चीजें क्लियर। देखिए जो व्हाइट मिल्क का, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं। जो लिपिड क्या है, लिपिड जो होता है वो क्या होता है, ऑयल सोलेबल होता है। जो लिपिड होता है वह क्या होता है, लिपिड ऑयल सोलेबल होता है। फैट दो तरह के होते हैं, ठीक, एक वाटर सोलेबल और एक ऑयल सोलेबल। जो ऑयल सोलेबल होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, जो ऑयल सोलेबल होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको लिपिड बोला जाता है। लिपिड में हमारे ये सब आते हैं। अब ये हमारे क्या है, SNF है। SNF में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज और फिर क्या है, मिनरल्स, कैल्शियम और फास्फोरस। ये किसमें आते हैं हमारे, ये किसमें आते हैं, ये आते हैं सॉलिड यानी कि SNF में। ओके, चलिए अब बताइए आप एक क्वेश्चन बताइए कि जो मिल्क का व्हाइट कलर आता है, ठीक, जो मिल्क का व्हाइट कलर आता है, व्हाइट कलर, व्हाइट कलर वह किसके कारण आता है, मिल्क का व्हाइट कलर जो आता है वह किसके कारण आता है। चलिए आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मिल्क का जो व्हाइट कलर आता है वह किसकी वजह से आता है। चलिए बताइए, मिल्क का जो व्हाइट कलर आता है वह किसकी वजह से आता है। देखिए जो मिल्क का व्हाइट कलर आता है वह किसकी वजह से आता है, केसीन की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, कैसीन, ठीक है, CASSIN। कैसीन की वजह से मिल्क में जो व्हाइट कलर होता है वह किसकी वजह से होता है, कैसीन की वजह से, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या बताइए, कैल्शियम जो एब्जॉर्ब करता है क्या करता है, ये चीजें पहले बताया। जो कैल्शियम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वह किसकी वजह से, कौन से विटामिन की वजह से एब्जॉर्ब करता है,
विटामिन का नाम बताइए, कौन सी विटामिन की वजह से कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। जल्दी आंसर दीजिए, कैल्शियम है कौन सी विटामिन को एब्जॉर्ब करता है? कैल्शियम जो है वह कौन सी विटामिन एब्जॉर्ब करता है? कैल्शियम विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है यह? विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है कौन? कैल्शियम। ओके, कैल्शियम जो है क्या करता है? विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है। ओके, ये चीजें याद रखिएगा। जो मिल्क में व्हाइट कलर आता है वह कैसीन की वजह से आता है, ये चीजें याद रखिएगा। मिल्क में जो व्हाइट कलर आता है किसकी वजह से? कैसीन की वजह से आता है। ठीक, चलिए एक आंसर आप दीजिए। जो व्हाइट प्रोटीन होता है वह साइज और क्या करता है? उसके वेट गेन करता है। और मिल्क लैक्टोज क्या होता है? मिल्क में कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? आप बताइए कि मिल्क में ये चीजें हो गई आपकी कि जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है विटामिन डी, और मिल्क व्हाइट कलर जो होता है किसकी वजह से? कैसीन की वजह से। ठीक, अब क्या है बताइए कि जो मिल्क है, मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ठीक, कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो कि मिल्क में पाया जाता है। ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपके लिए। ए ऑप्शन फ्रेक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज। बी ऑप्शन क्या है आपका? बी ऑप्शन है आपका ग्लैक्टोज, ठीक है, ग्लैक्टोज। और सी ऑप्शन आपका है, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। और डी ऑप्शन आपका क्या है? लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाए? सारे कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा लैक्टो कार्बोहाइड्रेट मिल्क में पाया जाता है? जल्दी बताइए। चलिए, मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? लैक्टोज पाया जाता है। ठीक, चलिए, चलिए अब क्या है? प्रोटीन, इसकी बात हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या है? अलग अलग उनके जो है एवरेज कंपोजिशन, जो मिल्क का कंपोजिशन है, एवरेज मिल्क कंपोजिशन। ठीक, वो वे चीजें हैं यहाँ पे, एक बार इसको देखिए। एक बार इसको रीड करिए। रीड हो जाता है तो आप एक कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। अब जो पहले क्या है, काऊ, काऊ मिल्क में जो वाटर परसेंटेज होता है कितना होता है? 86.61। फैट क्या होता है? 4.4।
3.14 और प्रोटीन सॉलिड जो होता है 3.58 और फिर इसके बाद क्या है जो टोटल होता है सॉलिड वो क्या हुआ 13.19 SNF9। अब देखिए सारी चीजें हैं जो लैक्टोज क्या है। अब इसको याद करने की चीजें तो ठीक है बट इसमें देखिए सबसे अधिक वाटर कंटेंट किसमें पाया जा रहा है। सबसे अधिक वाटर कंटेंट किसमें पाया जा रहा है गोट मिल्क में। किसमें पाया जा रहा है गोट मिल्क में जो कि 87% है। कितना है यह 87% है गोट मिल्क में। और फिर क्या है सबसे लो किसमें है सबसे लो जो पाया जाता है किसमें सिप मिल्क में क्या सबसे लो परसेंटेज पाया जाता है किसका वाटर कंटेंट का। ठीक। अब क्या है नेक्स्ट फैट। अब देखिए फैट सबसे अधिक किसमें पाया जाता है फैट जो सबसे अधिक पाया जा रहा है किसमें सिप में पाया जा रहा है। ठीक। और जो कि सबसे कम किसमें पाया जा रहा है आपका आप देखें तो काऊ मिल्क में। तो आपको याद करने वाली चीजें यही हैं और फिर आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इस पीपीटी को इस स्लाइड को आप एक बार पढ़िएगा। आपके टेलीग्राम चैनल पे ये पीपीटी जो है पीडीएफ जो है आपको दे दिए गए हैं। ठीक। तो आप वहां से एक बार इसको पढ़िएगा लर्न करिएगा। ठीक। ये चीजें पॉइंट जो है लर्न करने वाली हैं तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए कि जैसे क्या बोल रहा है मिनिमम वाटर कंटेंट। मैंने क्वेश्चन यही बनाया मिनिमम वाटर कंटेंट। मिनिमम वाटर कंटेंट किसमें है मिनिमम वाटर कंटेंट किसमें है सीप में। किसमें है सीप में। ठीक। सिप में क्या है मिनिमम वाटर कंटेंट है। और फिर देखिए मैक्सिमम फैट कंटेंट किसमें है मैक्सिमम फैट कंटेंट। फैट कंटेंट किसमें है ये भी किसमें है सिप में। ठीक। इसको नोट कर लीजिए जो मैक्सिमम फैट कंटेंट है किसमें है सिप में। अब नेक्स्ट नोट करिए क्या है मिनिमम प्रोटीन कंटेंट। अब देखिए सबसे प्रोटीन कंटेंट किसमें सबसे कम पाया जा रहा है जो मिनिमम प्रोटीन कंटेंट है किसमें है आपके गोट में है। किसमें है मिनिमम प्रोटीन कंटेंट किसमें है आपका चलिए बताइए मिनिमम प्रोटीन कंटेंट किसमें है गोट में। किसमें देखेंगे गोट में। ठीक है मिनिमम प्रोटीन कंटेंट प्रोटीन कंटेंट क्या है गोट। ठीक। गोट हो गया। अब क्या है मिनिमम फैट कंटेंट जो सबसे फैट कंटेंट कम किसमें है देखिए काऊ में। ठीक। मिनिमम फैट कंटेंट किसमें देखा गया काऊ में। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए अगर आपको याद हो जाएंगी तो अच्छी बातें हैं अन्यथा आप अदरवाइज आप नोट कर लीजिए। ठीक। मिनिमम वाटर कंटेंट क्या हो गया सीप में। और क्या है मैक्सिमम फैट कंटेंट किसमें हो गया सीप में। मिनिमम प्रोटीन कंटेंट किसमें हो गया गोट में। ठीक। मिनिमम प्रोटीन कंटेंट किसमें हो गया गोट में। मिनिमम फैट कंटेंट किसमें हो गया काऊ में। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक। देखिए कुछ चीजें जो है ना वो याद करने वाली चीजें हैं तो आप याद करेंगे जितने अच्छे से जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको उतने बेटर उतने अच्छे से आपको ये चीजें सारी क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी आई होप। ओके चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। अब कुछ देखेंगे उनके एसिडिटी जिसको क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क कि उसमें मात्रा क्या। अब एसिडिटी एंड पीएच। एसिडिटी पीएच क्या होती है इनकी एसिडिटी क्या है बहुत कम एसिडिटी है। ठीक है देखिए अब जेआरएफ में क्वेश्चन किया भी गया है। ठीक। बनाने वाले ने जहां से भी उन्होंने क्वेश्चन खोजा और फिर बनाया इसको। ठीक है तो क्या किया हुए अच्छे से इनको भी देखा। ठीक। तो क्या है जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एसिडिटी जो होती है कितनी 6 ठीक है कितना परसेंट है इसमें जो कि बहुत कम है। इसमें क्या एसिडिटी पीएच क्या है 6.5 टू 6.7। अब क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ठीक ग्रेविटी क्या है 1.018 टू 1.036। अब डेंसिटी ऑफ मिल्क उनका घनत्व तो क्या है 1.02 से 1.033 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है डेंसिटी यानी घनत्व जो है। अब क्या है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है उसकी थिकनेस से मतलब यह क्या करता है कैरी करता है। तो क्या है जो उसकी विस्कोसिटी होती है क्या होती है 2.0 सीपी यानी सेंटीपोइस। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके किया गया है। अब क्या है सरफेस टेंशन क्या है
0.59 पर सेंटीमीटर। और क्या है, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, अब देखिए इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है क्या होता है 0.570 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वाटर का अगर आप देखोगे तो क्या होता है, वाटर का क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या है, इसका भी आधा है, जीरो का भी आधा है, यानी कि माइनस में चला गया। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक। और जबकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अधिक है, कितना 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है इसकी बॉइलिंग पॉइंट है। चीजें क्लियर। आई होप कि फिजिकल प्रॉपर्टी तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। एस आर नो, देखिए जो क्लास में प्रेजेंट हैं, ठीक है, वे आप एक बार छोटा सा कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। चलिए आई होप कि सबका क्लियर है। फिर इसके आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब इसके मिल्क प्रोडक्ट क्या है स्टैंडर्डाइज मिल्क में, पहले क्या देखेंगे, इनके फैट और एसएनएफ देखेंगे कि कौन से एनिमल के मिल्क क्या है, उनका एसएनएफ क्या है, कैसे उनकी सारी चीजों को देखेंगे, मिल्क टाइप भी देखेंगे इसमें। चलिए आइए देखते हैं पहला, देखिए क्या है यहाँ पे क्लास, ठीक है। और क्या है मिल्क फैट जो मिनिमम परसेंटेज दिखाएगा, और मिल्क सॉलिड नॉट फैट यानी एसएनएफ, इसको क्या बोलते हैं हम एसएनएफ बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोला जाता है एसएनएफ, ठीक। चलिए आइए देखते हैं काउ मिल्क सभी जानते हैं, काउ मिल्क तो काउ मिल्क है। इसमें मिल्क क्या होता है 3.5% मिल्क फैट होता है, और जो एसएनएफ होता है 8.5। इसको याद रखिएगा, काउ मिल्क में एसएनएफ कितना होता है 8.5। अब क्या बुफेलो मिल्क सभी जानते हैं 5.0 यानी 5 पॉइंट क्या 5% तक फैट है, और जो एसएनएफ है वह 9% है, ठीक। अब क्या है मिक्स्ड, इन दोनों का जो मिक्स हो जाएगा तो क्या है, इसमें फैट कंटेंट क्या हो जाएगा 4.5, और फिर एसएनएफ 8.5। चीजें याद रखिए। अब स्टैंडर्ड मिल्क क्या है, स्टैंडर्ड राइस मिल्क क्या है, स्टैंडर्डाइज मिल्क में देखेंगे तो 4.5 तक क्या इसमें फैट, और एसएनएफ 8.5। अब देखिए तीन चीजें हैं, टोन्ड, डबल टोन्ड, फुल क्रीम और स्किम फैट, स्किम मिल्क। इन सब चीजों में सबसे अधिक जो है क्या है स्किम मिल्क का ही यूज करके ये सारी चीजें तैयार की जाती है। अब क्या है, जैसे कि आप बोलोगे कि टोन्ड मिल्क क्या है, जैसे जो मिल्क है, मिल्क यानी काऊ बुफेलो का जो मिल्क है, काऊ बुफेलो के मिल्क में, ठीक, क्या बोलता है यहाँ पे काऊ और बुफेलो, ठीक है। बुफेलो मिल्क में क्या करेंगे आप स्किम मिल्क, ठीक। हम क्या करें इसको बनाने की प्रोसेस कर रहे हैं, इसको कैसे तैयार किया जाता है, टोन्ड मिल्क होता क्या है पहले ये देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो बनी है इन्हीं से, बट सबसे यूजफुल कौन है स्किम मिल्क है। कौन सा है स्किम्ड मिल्क। तो स्किम मिल्क क्या है, ठीक, जो स्किम मिल्क है, स्किम मिल्क बनाने के लिए क्या किया जाता है, पहले तो देखते हैं कि जो काऊ और बुफेलो है इसमें क्या करेंगे स्किम मिल्क को ऐड करेंगे, ठीक। स्किम्ड मिल्क को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका यह टोन्ड मिल्क, क्या बन जाएगा टोन्ड मिल्क बन जाएगा, ठीक। ठीक, अगर चीजें नहीं सुन रहे तो अच्छे से मैं लिख देता हूं, आप नोट करिए क्या है। पहला देखिए काऊ और बुफेलो मिल्क, ठीक। बुफेलो मिल्क में क्या करेंगे आप स्किम मिल्क को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा टोन्ड मिल्क बन जाता है, क्या बन जाता है टोन्ड मिल्क बन जाता है, ठीक। अब पूछोगे आप स्किम मिल्क क्या होता है, जब कोई भी मिल्क है, ठीक है, नॉर्मल मिल्क है काऊ बुफेलो का, उसमें से आप क्या करते हैं, ठीक है, रिमूव ऑफ द टोटल फैट ऑफ काऊ, काऊ मिल्क का टोटल फैट को आप जब रिमूव कर देते हैं, ठीक, टोटल फैट को जब रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव इन काउ मिल्क, ठीक,
देखिए सेंटेंस तो सही नहीं होगा, बट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल फैट को क्या करते हैं हम, रिमूव कर देते हैं इन काउ मिल्क से या फिर बुफेलो मिल्क से, तो वह क्या तैयार हो जाता है, वह हमारा स्किम मिल्क तैयार हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्किम मिल्क। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, स्किम मिल्क। अब देखिए पहले समझिए कि टोन्ड मिल्क क्या है। देखिए जो नॉर्मल मिल्क है काउ और बुफेलो का, उसमें क्या करते हैं, स्किम मिल्क को ऐड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो वह क्या हो जाता है, हमारा टोन्ड मिल्क हो जाता है। अब क्या कर, आप पूछोगे कि स्किम मिल्क क्या होता है सर। अब देखिए स्किम मिल्क जो होता है वह काउ और बुफेलो के मिल्क से, ठीक, काउ और बुफेलो के मिल्क से अगर आप टोटल फैट को रिमूव कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह स्किम मिल्क तैयार हो जाता है। वह क्या हो जाता है, स्किम मिल्क तैयार हो जाता है। ये चीजें क्लियर, ये चीजें हो गई, स्किम मिल्क हो गई और फिर टोन्ड मिल्क हो गया, दो चीजें क्लियर। अब क्या हो गया, डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क क्या होता है, टोन्ड मिल्क में पुनः क्या करेंगे आप, ये जो डबल मिल्क की बात कर रहा है इसमें क्या करेंगे, टोन्ड मिल्क में एक टोन्ड मिल्क प्लस स्किम मिल्क, स्किम्ड मिल्क, जो हमारा डबल टोन्ड होता है कैसे बनता है, टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क कैसे बनाते हैं, काऊ बुफेलो के मिल्क में स्किम मिल्क मिल करके क्या बनाते हैं, टोन्ड मिल्क। अब टोन्ड मिल्क में पुनः स्किम मिल्क मिलाएंगे आप, तो क्या बन जाएगा, वह डबल टोन्ड मिल्क तैयार हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, डबल टोन्ड मिल्क तैयार हो जाएगा। अब हो गया फुल क्रीम मिल्क। अब देखिए इसको क्या देखते हैं, जब होमोनाइजेशन और पास्चुराइजेशन दोनों कर दिया जाता है, वह क्या हो जाता है, फुल क्रीम मिल्क तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, होमोनाइजेशन, ठीक है, होमोनाइजेशन प्लस पास्चुराइजेशन, ठीक है। पास्चुराइजेशन, जब ये सारी चीजें एक में मिला दी जाती है तो क्या हो जाता है, फुल क्रीम मिल्क तैयार हो जाता है। ठीक, चीजें क्लियर। टोन्ड मिल्क कैसे तैयार हुआ, जब नॉर्मल मिल्क में काऊ बुफेलो में स्किम मिल्क को ऐड किया आपने, वह टोन्ड मिल्क बन गया। आप पूछोगे स्किम मिल्क क्या है, जब क्या करें, टोटल जो नॉर्मल मिल्क है उससे टोटल फैट को रिमूव कर दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, स्किम मिल्क हो जाता है। ठीक, वह क्या हो जाता है, स्किम मिल्क तैयार हो जाता है। ठीक, ये चीजें क्लियर। अब पूछोगे फुल क्रीम मिल्क क्या है, होमोनाइजेशन और पास्चुराइजेशन। जब नॉर्मल मिल्क का होमोनाइजेशन और पास्चुराइजेशन दोनों कर दिया जाता है तो वह क्या होता है, डबल, वह क्या हो जाता है, फुल क्रीम मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क क्या है, टोन्ड मिल्क में स्किम मिल्क पुनः मिला दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, डबल टोन्ड मिल्क तैयार हो जाता है। ये चीजें क्लियर यहाँ तक। अब क्या है, बटर। बटर तो सभी जानते हैं, जो बटर में फैट होता है क्या होता है, 76 से 18%, 80%, और फिर इसमें जो होता है क्या होता है, एसएनएफ की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अब तक। टोन्ड मिल्क में 3% फैट पाया जाता है, 8.5% क्या होता है इसमें, एसएनएफ होता है। डबल टोन्ड मिल्क में क्या होता है, 1.5% क्या होता है इसमें, फैट होता है, और 9% तक क्या पाया जाता है, एसएनएफ। अब फिर क्या है, फुल क्रीम मिल्क में 6% तक क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, और 9% तक क्या पाया जाता है इसमें, एसएनएफ। अब स्किम मिल्क में क्या है, 0.1 से और 0.5% तक क्या पाया जाता है, फैट, और 8.7% तक एसएनएफ। क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया है, सभी फैट क्या कर दिए इसमें से रिमूव कर दिए गए, फैट की टोटल कंटेन मात्रा। ओके, चीजें क्लियर हो गई होंगी अब तक। कोई डाउट किसी को, अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप क्वेश्चन अपने डाउट को यहाँ कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, चलिए, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा किसी को। फिर टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, होल क्रीम मिल्क, स्किम्ड मिल्क। ठीक, स्किम मिल्क क्या होता है, जब देखिए क्या स्किम मिल्क, स्किम मिल्क क्या होता है, स्किम मिल्क देखिए क्या होता है, जब जो हमारा नॉर्मल दूध है काऊ और बुफेलो का, उससे सारे कंटेन फैट की सभी मात्रा उससे रिमूव कर दी जाती है, टोटल फैट रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्किम मिल्क बोलते हैं। ठीक, स्कीम मिल्क और काऊ बुफेलो की मिल्क से जो बनकर एक में मिक्स करने पर जो मिल्क तैयार होता है उसे क्या बोला जाता है, टोन्ड मिल्क। ठीक, फुल क्रीम मिल्क। देखिए होमोनाइजेशन और पास्चुराइजेशन दोनों कर दिया जाता है मिल्क का, तो वह क्या बोला जाता है, फुल क्रीम मिल्क बोला जाता है। ठीक है, चलिए तब डाउट क्लियर हो गए होंगे आई होप। अब अबाउट मिल्क, मिल्क के बारे में देखते हैं थोड़ा।
देखिए इंडिया होल्ड द नंबर 1 पोजीशन, इट इज एनुअल मिल्क प्रोडक्शन। देखिए जो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया क्या है, सबसे नंबर 1 पे है, ठीक। जो इंडिया है वो क्या है, फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन है, क्या है, 1 पोजीशन पे, ठीक। और फिर अमंग द अदर कंट्री ऑफ द इन द अपवर्ल्ड, वर्ल्ड में इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पोजीशन पे है। इंडिया हैज द हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ, इसका एनुअल ग्रोथ रेट भी क्या है, हाईएस्ट है, 5 से 6% तक। और मिल्क प्रोडक्शन अनमेटेड बाय द कंट्री बाय डेयरी वर्ल्ड, ठीक। और क्या है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो मिल्क की है, ठीक, पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी, कैपिटा बोले तो पर ह्यूमन जो है कितना जरूरत है, 427 ग्राम पर डे मिल्क की जरूरत है एक आदमी को, ठीक। यही बोल रहा है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज 427 ग्राम पर डे, ठीक। और क्या है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन यूपी फॉलोड बाय राजस्थान, यूपी और राजस्थान क्या करता है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक। अब क्या है, पर कैपिटा ऑफ मिल्क अवेलेबिलिटी पंजाब द हाईएस्ट, पंजाब का क्या है, सबसे हाईएस्ट है, आई थिंक लगभग कितना, 1100 ग्राम तक है, 1100 कुछ ग्राम है, आई होप कि 1118 ग्राम तक है, ऐसा ही कुछ है, ठीक। कितना है, अच्छा 1181, ओके, क्या है, 1181 ग्राम पर कैपिटा है, ठीक। जबकि ऑल ऐसे देखा जाए तो अदर कंट्री के लिए पूरा कितना है, 427 ग्राम पर कैपिटा है, ओके। चलिए अब क्या है, इंडिया इज द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओवरऑल मिल्क वाइल सेकेंड रैंक इन काउ, ठीक है, प्रोडक्शन एंड द यूएसए इन द फर्स्ट रैंक। अब जी क्या बात कर रहा है, जो इंडिया है, इंडिया द फर्स्ट प्रोड्यूसर ओवरऑल मिल्क वाइल, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में ओवरऑल में इंडिया क्या है, फर्स्ट पे है। जबकि मिल्क काउ के रैंक में दूसरे स्थान पे मिल्क प्रोडक्शन में, काउ के मिल्क प्रोडक्शन में पहले स्थान पे यूएसए आता है। यूएसए में कौन सी वेरायटी पाली जाती है, कौन सी ब्रीड पाली जाती है जो कि सबसे हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती है, कौन सी करती है, होल्स्टीन फ्रीजियन, कौन करता है, एचएफ, ठीक। जबकि इंडिया में कौन यूज किया जाता है, साहिवाल यूज किया जाता है, ठीक। कौन यूज किया जाता है, साहिवाल यूज किया जाता है हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए। जबकि इंडिया क्या है, सेकेंड रैंक पे है काउ मिल्क प्रोडक्शन में, यूएसए क्या है, फर्स्ट रैंक पे है काउ मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक। यूएसए क्या है, फर्स्ट रैंक पे है, इंडिया क्या है, काउ मिल्क प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक पे। क्योंकि यूएसए में क्या होता है, होल्स्टीन फ्रीजियन का यूज किया जाता है, जो कि उनका एक लैक्टेशन का मिल्क क्या होता है, 6000 से 7000 लीटर यानी केजी तक होता है, ठीक। एक लैक्टेशन में की बात कर रहा है, एक लैक्टेशन पीरियड की बात कर रहे हैं इनका, ओके। ये चीजें क्लियर। देखिए अब क्या कर रहा है, जो कि हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया में वह क्या है, यूपी और राजस्थान है, ठीक है। और नंबर 1 पोजीशन मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया है, काउ मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया दूसरे नंबर पे, यूएसए क्या है, पहले नंबर पे है, ठीक। जबकि ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया क्या है, फर्स्ट प्रोड्यूसर है, ठीक। अब कोई डाउट इसमें, चलिए अब कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं थ्री टायर अमूल मॉडल, अमूल मॉडल का 3 टायर देखते हैं क्या है। इसकी जो बात कर रहा है, 3 टायर की बात कर रहा है, इसमें क्या है, पहला अमूल का क्या है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इसमें क्या है, पहला डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एट द विलेज लेवल, या विलेज लेवल का होता है। मिल्क यूनियन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो मिल्क यूनियन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। एंड द फर्दर फेडरेट द मिल्क फेडरेशन, जो मिल्क फेडरेशन होता है वह क्या होता है, स्टेट लेवल का होता है, ठीक। एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, टोटल जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वह विलेज लेवल के किया जाता है, एफिलिएटेड होता है टू मिल्क यूनियन, मिल्क यूनियन से क्या होता है, एफिलिएटेड होता है। जो कि मिल्क यूनियन क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के होता है। विच द टर्न फर्दर, या टर्न फर्दर द फेडरेट, या किससे फेडरेट किया गया होता है, या मिल्क फेडरेशन से होता है, जो कि क्या होता है, स्टेट लेवल से या कनेक्ट करता है, ठीक। अब क्या है, द हेल्प द eliminating not only internal competition but also ensuring that the economics of scale the achieved, okay। इकोनॉमिक्स स्केल को क्या करता है, अचीव करता है, या क्या करता है, जो मिल्क द्वारा इकोनॉमिक होता है उसके स्केल को भी 3 टायर जो अमूल है, अभी क्या अमूल है, इसको भी क्या करता है, अचीव किया कराया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, रिप्लीकेट द ऑयल ओवर द कंट्री अंडर द
1917, ठीक है, यही बोला है द स्ट्रक्चर द फर्स्ट इन्वॉल्व द अमूल, जो पहली बार अमूल को अमूल जो है हमारा, ठीक है, इसको किया गया गुजरात में। देयर हैड द रिप्लिकेटेड ओवर ऑल द कंट्री अंडर द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम, ठीक है, ओएफपी जिससे क्या बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम इज नोन एज, ठीक है, द अमूल मॉडल और द आनंद पैटर्न, ठीक, ऑफ द डेयरी कोऑपरेटिव। जो अमूल को क्या किया गया, स्टेबलिश किया गया, ऑपरेशन फ्लोट चलाया गया, या कब चलाया गया था, 1970 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1970 में। कौन सा ऑपरेशन फ्लोट प्रोग्राम, फ्लोट प्रोग्राम कब चलाया गया था, 1970 में चलाया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा, रिप्लिकेट ओवर ऑल द कंट्री अंडर द ऑपरेशन फ्लोट प्रोग्राम। यह प्रोग्राम कब चलाया गया था, 1970 में, ठीक। इज नोन एज द अमूल मॉडल और आनंद पैटर्न, इसी को क्या बोलते हैं, अमूल मॉडल या फिर आनंद पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए, इसमें कोई डाउट? अब क्या है ऑपरेशन फ्लोड, फ्लोड ऑपरेशन क्या है, इन 1965 द एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, डेवलपमेंट बोर्ड वाज क्रिएट इन द रिस्पांस टू द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, कॉल विच द ड्रीव अप द प्रोजेक्ट कॉल्ड द ऑपरेशन फ्लोड रिलेट 16, ठीक। इसमें कौन कौन से देखिए क्या चला गया, ऑपरेशन फ्लोड कब चला गया, पहला 1970 से 1981 में, ठीक। अब क्या है ऑपरेशन फ्लोड जो सेकेंड था वह कब चलाया गया, 1981 से 1985, 1981 से 1985। ऑपरेशन फ्लोड थर्ड कब चलाया गया, 1985 से 1996 तक, ठीक। द हिस्टोरिकल कोऑपरेटिव, ठीक है, मोमेंट द स्टार्ट एंड अर्ली इज द 1946 इज द आनंद एंड द स्मॉल टाउन स्टेट गुजरात इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक। कब किया गया, 1946 यानी 1946 में। कीजिए क्लियर। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट इन आनंद है, मतलब जो डेयरी की बात कर रहा है, वह कब किया गया, 1946। चलिए, कोई डाउट नहीं तो अच्छी बातें हैं, गुड। अगर आप पढ़े हैं तो और अच्छी भी बातें हैं। चलिए, देखते हैं जो ऑपरेशन फ्लूड पहला था कब चलाया गया, 1972 1981 यानी 1970 से 1981 तक। और ऑपरेशन फ्लूड थर्ड सेकेंड की बात करें तो 1981 से 1985, 85 टू 1996। कीजिए क्लियर। अब देखते हैं कुछ जो मिनरल्स हैं मिल्क के, मिल्क में मिनरल्स जो होते हैं उनको देखते हैं क्या है। क्या देखिए, कैल्शियम, कैल्शियम मेंटेन द स्ट्रॉन्ग बोन, जो काल्प होते हैं उनके बोन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, टीथ को, और रेगुलेट नेवर्स द मसल्स फंक्शन, जो डेली मसल्स के फंक्शन होते हैं उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, बनाए रखते हैं। जो या अमाउंट ऑफ द वन ग्लास, एक ग्लास 250 में कितने एमजी होता है, 295 यानी 295 एमजी। और फिर क्या है फास्फोरस, फास्फोरस वर्क विच द कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम मेंटेन बोन, या क्या करते हैं फास्फोरस वर्क के टाइम जो होता है, वर्क के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम और इन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, बोन, बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, जो कि एक ग्लास दूध में कितने 332 एमजी होते हैं। अब क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या क्या है, मेंटेन बोन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर मसल्स एंड नेवर नर्वस फंक्शन, ठीक, जो नर्वस फंक्शन है उनको भी मेंटेन रखते हैं। 27 ग्राम पाया जाता है 27। जिंक की मात्रा क्या होती है, इंपोर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, और हीलिंग और रिप्रोडक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है। 1 ग्राम पाया जाता है एक ग्लास मिल्क प्रोडक्शन में। तो आइए एक बार आप इसको देखिए, फिर यहाँ से हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओके।
अब देखिए क्या देखते हैं, मिल्क में जो प्रोटीन है उसका कंपोजिशन देखते हैं, कौन कौन से प्रोटीन है, उनका कंपोजिशन क्या है, परसेंटेज मात्रा क्या है, इन सारी चीजों को देखिए यहाँ पे। ठीक, क्या है कंपोजिशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक, क्या है जिसमें टोटल प्रोटीन क्या होता है 100%, जिसमें क्या होता है 18% तक केसिन होता है और हेग जो होता है वो 20% होता है। ठीक, फिर क्या होता है लैक्टल लैक्टेलबुमियम एंड द लैक्टोग्लोबिमिन। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रिशन न्यूट्रियो वैल्यू ऑफ मिल्क। क्या है नॉर्मल कंटेंट में क्या होता है, नॉर्मल जो मिल्क होता है उसमें 5.1% फैट होता है, जबकि 4.78% लैक्टोज होता है, 3.5% तक प्रोटीन होता है, विल बी सप्लाई एनर्जी एज फॉलो। ठीक, अब क्या है जिसमें जो कैलोरीज होती है वह क्या होती है 9 कैलोरीज तक। ठीक, और फिर क्या बात कर रहा है इसमें कि जो कैलोरीज फ्रॉम द लैक्टोज जो होता है वह कितने होता है 4 कैलोरीज तक। ठीक, और फिर बात किसमें कैलोरीज फ्रॉम द प्रोटीन 4 कैलोरी ग्राम पर प्रोटीन पर ग्राम प्रोटीन में होता है। टोटल जो होता है कितना हो गया आपका 7.92 कैलोरीज पर 100 ग्राम मिल्क। ठीक, जो न्यूट्रिएंट होता है वह कितना होता है 79.02% कैलोरी पर 100 ग्राम मिल्क में। 100 ग्राम मिल्क में जो कितने कैलोरी होती है आपका 79.02 कैलोरीज होती है। ठीक, therefore the 15% 50% total energy from fat 25% from lactose and 25% from the protein in the obtained in milk। टोटल जो 50% होता है एनर्जी वो किससे होता है, टोटल फैट का होता है मिल्क में। मिल्क में जो एनर्जी आती है पीने से वह क्या होता है 50% तक टोटल फैट का होता है, 25% लैक्टोज और 25% क्या होता है उसमें प्रोटीन द्वारा वो ऑब्टेन होता है। ओके, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। देखिए चीजें जो न समझ में आए उसको बिल्कुल पूछ लीजिएगा। आपके कहने पर हम स्लाइड को मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने बोल रहे हैं यस समझ में आया तो फिर हम स्लाइड को मूव कर रहे हैं, नहीं अन्यथा आपको ये चीजें समझा के जाएंगे, यानी कि आपको समझ में आ रही है तभी आप बोल रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है, आई होप। ठीक, अब क्या है फैक्टर अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ मिल्क। जो मिल्क के कंपोजिशन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। ठीक, मिल्क के कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि उनके कंपोजिशन को इफेक्ट करते हैं। चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर यहाँ से जल्दी से आगे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ से। देखिए क्या है स्पीसीज ऑफ एनिमल, एनिमल के स्पीसीज जो मिल्क के एनिमल का स्पीसीज कैसा है। ठीक, अब क्या है इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रीड, ब्रीड क्या है इसके भी उसमें मिल्क प्रोडक्शन जो होगा उससे ब्रीड से, तो उसमें कैसे कौन से कंटेंट पाए जाए, कंपोजिशन क्या पाए उनके ब्रीड पे भी डिपेंड करेगा। फिर इंडिविजुअल वेरिएशन, फिर स्टेज ऑफ लैक्टेशन, क्या लैक्टेशन है किस लैक्टेशन पे, अलग अलग लैक्टेशन पे टाइम जब होगा उसमें क्या होगा कंपोजिशन भी अलग अलग मात्रा में पाया जाएगा। इफेक्ट ऑफ एज, एज भी इफेक्ट करते हैं। सीजनल वेरिएशन, जो सीजनल विभिन्नता आती है उसमें। फिर मिल्किंग टू मिल्किंग वेरिएशन। ठीक, अब फिर क्या है लेंथ ऑफ इंटरवल मिल्किंग, जो मिल्किंग में इंटरवल उनका है उस पे लेंथ क्या है उस पे भी डिपेंड करता है। फर्स्ट एंड लास्ट मिल्किंग पे भी डिपेंड करता है उनके कंपोजिशन। ठीक, अब और भी नेक्स्ट क्या है देखते हैं फीडिंग ऑफ एनिमल। वे क्या हो गए कुछ फिजिकल थे, अब कुछ देखते हैं क्या है। जैसे पहला क्या है फीडिंग ऑफ द एनिमल, एनिमल की फीडिंग क्या है। फिजिकल कंडीशन ऑफ द एनिमल, एनिमल का फिजिकल कंडीशन कैसा रखा गया है, उनको मेंटेन कैसा किया जा रहा है, किस तरह की उन्हें फीडिंग कराई जा रही है। ठीक, वेदर कंडीशन,
उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल है नहीं, जलवायु है या नहीं, इससे भी डिपेंड करता है। फिर क्या, डिस्टरबेंस एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, अगर मिल्किंग के टाइम उनके डिस्टरबेंस हो रहा है तो फिर भी उनके कंपोजिशन में विभिन्नता देखने को मिलेगी, इफेक्टेड देखने को मिलेंगे। फिर एक्सरसाइज, जिसे काऊ कभी कभी एनिमल क्या होते हैं, एक ही जगह पे बांधे रहते हैं, ठीक है, बांधे बांधे क्या होता है उनमें नर्वस टाइप हो जाते हैं, सुस्त टाइप हो जाते हैं। एनिमल को क्या करना चाहिए, खुले में छोड़ देना चाहिए चरने के लिए, कभी पास्चरिंग करने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए, ठीक। तो ऐसे क्या होगा, एनिमल जब खुश होगा, अच्छे से खुश होगा, तो वह दूध भी अधिक प्रोडक्शन करेगा, मिल्क प्रोडक्शन अधिक करेगा, और मिल्क में उनके जो कंपोजिशन होंगे वे भी अच्छे से पाए जाएंगे, ठीक। अब क्या है, मिलकर मिलकर कैसा है, कैसे दूध को निकाल रहा है, इसके भी डिपेंड करता है, सारी चीजें इससे भी डिपेंड करती है, ठीक। चलिए ये चीजें क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, व्हाट इज कोलेस्ट्रम। अब यहाँ से क्या देखते हैं, कोलेस्ट्रम क्या है, तो एक बार आप पढ़िए कि कोलेस्ट्रम क्या है, मैंने पहले भी बता दिया है। कोलेस्ट्रम क्या है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम इज द सेक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम सेक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 5 डे आफ्टर काल्विंग। काल्विंग के बाद क्या करता है, 3 से 5 दिन बाद जो उसके मेमोरी ग्लैंड से लिक्विड आता है, सेक्रेशन होता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रम। उसको क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम बोला जाता है। कोलेस्ट्रम सेक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 5 डेज आफ्टर काल्विंग। काल्विंग से 3 से 5 दिन बाद तक जो लिक्विड उसके मेमोरी ग्लैंड से निकलता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम कोलेस्ट्रम। द कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट नॉर्मल मिल्क, ठीक। जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल मिल्क से उसके कंपोजिशन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के कुछ होते हैं। जो कंपोजिशन होते हैं कोलेस्ट्रम में वह क्या होते हैं, इसकी अपेक्षा, नॉर्मल मिल्क की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, नॉर्मल मिल्क की अपेक्षा उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक।
अब क्या इट चेंज द रैपिडली इन सक्सिव मिल्किंग एंड द बिकम नॉर्मल मिल्किंग इन अबाउट 5 डे आफ्टर कॉल्विंग। ठीक है, इसमें क्या बहुत तेजी से इसमें क्या होता है, मिल्किंग करने पर उनके नॉर्मल मिल्क के बारे में बहुत तेजी से क्या होता है, कॉल्विंग के बाद बहुत तेजी रैपिडली चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक, अब क्या है, कोलिगुलेट्स ऑन द हीटिंग अप टू 3 डे आफ्टर कॉल्विंग। ठीक, अब क्या है, जब इसे कॉल्विंग से 3 दिन बाद उन्हें क्या करेंगे, जब हीट करेंगे तो कोगुलेट हो जाते हैं। कैसे, जब देखोगे मिल्क में थक्का थक्का टाइप बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है, वो थक्का थक्का टाइप बन जाता है, तो उसे लोग खाते भी उसमें जैसे गुड़ डाल के, कोई लोग चीनी डाल के इसे बनाते हैं, तो कोगुलेट हो जाता है 3 दिन तक। कोलेस्ट्रॉल इज रिच इन द ग्लोबुलिन्स, इसमें ग्लोबुलिन्स की मात्रा अधिक पाया जाता है, विच सेवर, ठीक है, एज द कैरी ऑफ एंटीबॉडीज प्रोटेक्टर द कॉल द अगेंस्ट डिजीज। ठीक, यह क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है, जो कॉल्फ होते हैं उनके, उनमें क्या करता है, उनके बॉडी को, उनके बॉडी में डिजीज होने से उनको रोकता है, उनकी सुरक्षा करता है। ओके, तो कोलेस्ट्रम पहले भी बताया था, एक बार और मैंने आपको बता दिया, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कोलेस्ट्रम क्या है। ठीक, कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम एक मेमोरी ग्लैंड से जो 3 से 5 दिन तक सेक्रेशन होता है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम बोला जाता है। ओके, अब क्या है, न्यूट्रिएंट्स इन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में न्यूट्रिएशन क्या क्या है देखते हैं। देखिए क्या है, जैसे न्यूट्रिशन क्या है, फैट, पहला क्या है, फैट, फैट क्या होता है 6.7% तक, प्रोटीन क्या होता है 14% तक, फिर क्या लैक्टोज क्या होता है 2.7% तक, टोटल सॉलिड जो होता है क्या 13% तक। ये क्या होता है, उसमें न्यूट्रिशन कौन कौन से जो पाए जाते हैं, कितने परसेंटेज तक पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हैं, इसमें कोलेस्ट्रम की बात कर रहा है। ठीक, तो इसको स्लाइड जो है, डाटा जो है, आप डाटा को लर्न करिएगा, डाटा जो है लर्न करने से आपको याद होंगे, समझाने को तो समझा दिया जाएगा कौन कितना परसेंटेज पाया जा रहा है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा एक बार। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम के महत्वपूर्ण क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ से जो इंपोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रम है इसके आगे हम कल देखते हैं, बाकी जो बची हुई चीजें हैं कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या करिए, आप इसको एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक, आई होप कि 5 मिनट वेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद मिल्क प्रोडक्ट से कल देखेंगे। इसको देखते हैं क्या है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है, जिसके इंपोर्टेंस है, ये स्लाइटली द लैक्सेटिव व्हिच हेल्प द मूवमेंट ऑफ कॉल, ये जो कॉल्प होते हैं उनमें लैक्सेटिव मूवमेंट में क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। फिर क्या है, सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का सोर्स होते हैं, जो रेजिस्टेंस, इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अब क्या है, सोर्स ऑफ हायर अमाउंट ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का यह हायर अमाउंट इसमें होता है, देन इन मिल्क फॉर विच हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, और डिजीज से क्या करते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। फिर क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन बी इज द हायर अमाउंट, जो विटामिन बी क्या होता है, इसमें हायर अमाउंट होता है। फिर अमाउंट नेसेसरी ग्रो एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है, इट आल्सो कंटेन मोर और ऑफ आयरन एंड ग्लोबुमिन ऑफ फॉर मेकिंग होमोग्लोबिन इन कॉल्फ बॉडी, जो कॉल्फ बॉडी होता है, बछड़े की जो शरीर होती है, बॉडी होता है, उसमें या क्या था, ग्लोबुमिन के लिए क्या हेमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इट आल्सो सप्लाइज मोर देन ट्राइप्टोफेन इन द एसेंशियल एमिनो एसिड फॉर ग्रोवर कॉल्प। ठीक, ग्रोवर काल्प के ग्रो के लिए वो क्या करते हैं, इसेंशियल्स एमिनो एसिड ट्राइप्टोफेन को भी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक, जो हमारा बचा हुआ है कल देखेंगे इसको मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट कल देखेंगे। जो चीजें नहीं समझ में आई है, आपको कुछ डाउट है, तो आप अभी 2 मिनट टाइम देता हूं, आप अपने डाउट को क्लियर करके फिर आप जाइए। ठीक, क्लास यहाँ पे एंड हो चुकी है, जिसके डाउट है अपने डाउट को पूछिए, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
जो बची हुई इसके बाद है मिल्क प्रोडक्ट, इसके आगे हम कल देखेंगे, अभी हमारा टाइम भी हो चुका है। ओके, चलिए आई होप कि किसी का कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट पढ़ने के बाद रह जाती है, ठीक, अगर आपको पढ़ने के बाद कल तक कोई डाउट रह जाती है तो कल भी आप कल के क्लास में आइएगा, अपने डाउट को आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक, कोई उसमें इशू नहीं है, कोई उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।